हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है क्या, अ बैग कंटेन्स 750 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो 5:8:4। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ईच टाइप। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग है आपके पास और उस बैग में 750 रुपीज टोटल हैं, लेकिन 750 रुपीज़ इस तरीके से हैं कि उसमें कुछ 1 रुपी क्वाइंस हैं, कुछ 50 पैसे क्वाइंस हैं और कुछ 25 पैसे के क्वाइंस हैं। उन सबको मिला करके मतलब ये क्वाइंस की संख्या टोटल मतलब जोड़ेंगे, उनका प्राइस जोड़ेंगे, सबको कंप्लीट सम करेंगे उनका वैल्यू, तो हो जाएगा वो 750। ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ इच टाइप। अब बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्वाइंस हैं ईच टाइप के, मतलब कि 1 रुपीज के कितने क्वाइंस हैं, 50 पैसे के कितने क्वाइंस हैं और 25 पैसे के कितने क्वाइंस हैं। क्लियर हो गया? ये समझ में आ रहा है कि क्या निकालना है और क्या दिया है। ओके, तो अब कैसे हम प्रोसीड करेंगे, तो हमें बनाना पड़ेगा इक्वेशन। और वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं। यहां पर समझिएगा 750 रुपीज दिया हुआ इस बैग में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो 1 रुपी के क्वाइंस हैं टोटल उनको ऐड करेंगे अलग, फिर 50 पैसे के क्वाइंस जितने भी हैं उनको भी अलग ऐड करेंगे, फिर 25 पैसे क्वाइंस फाइंड करेंगे कितना वैल्यू उसका हुआ, और तीनों को फाइंड करके तीनों को ऐड कर देंगे एक साथ। यदि तीनों को हम ऐड करेंगे तो 750 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जितने क्वाइंस उसमें सबका सम ही तो दिया हुआ ना 750। तो हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं, थोड़ा सा सब कुछ दिखता जाएगा कैसे हो रहा है, तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मान लेंगे कि इसमें क्वाइंस कितने हैं। 1 रुपी के क्वाइंस कितने हैं, 50 पैसे के क्वाइंस कितने हैं उस बैग में, और 4 रुपीज के सॉरी 25 पैसे के क्वाइंस कितने हैं उस बैग में। और ये पता हो जाएगा केवल इस रेशियो से। ओके, तो रेशियो दिया हुआ है 5:8:4। तो ये बता रहा है कि पूरे टोटल उस बैग में जितना भी क्वाइंस हैं उसमें से 5 पार्ट 1 रुपी के क्वाइंस हैं और 8 पार्ट्स 50 पैसे क्वाइंस हैं और 4 पार्ट्स 25 पैसे क्वाइंस हैं। क्लियर? तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं, हम किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इस रेशियो के टर्म्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वाइंस मान सकते हैं। ठीक है, तो वही मानेंगे हम यहाँ पे। तो लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइंस, ठीक है, 1 रुपी, लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइंस बी, कितना होगा, क्या करेंगे कि इसके रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं एक वेरिएबल से और वो एग्जैक्ट नंबर मिल जाती है। क्योंकि रेशियो निकाला ही जाता है उसी तरीके से कि उसमें कुछ कॉमन फैक्टर निकाल दिया जाता है बाहर, इसलिए हम उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो एक्स होगा, कोई वेरिएबल होगा। आप एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वाई जेड कुछ भी मतलब। ठीक है, तो 5x हम एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 5x। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ 5x नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस हैं। क्लियर है? और फिर द नंबर ऑफ, यहां पे निकालेंगे 50 पैसे क्वाइंस। ठीक है, 50 पैसे क्वाइंस कितने हैं, क्वाइंस बी। देखिए यहां पर बीच वाला टर्म जो है बता रहा है 50 पैसे वाले, मतलब रिस्पेक्टिवली वाला हमें सोचना है कि 1 रुपी वाला 5 है, 50 पैसे वाला 8 है और 25 पैसे वाला 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x। एंड थर्ड वन, एंड द नंबर ऑफ, ये हो जाएगा 25 पैसे क्वाइंस, 25 पैसे क्वाइंस बी कितना हो जाएगा 4x, है ना, क्योंकि थर्ड टर्म क्या है 4x, 4 है, तो x मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा हो गया ये पूरा। आ गया ये कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, एग्जैक्ट निकला है ये। बस हमें x की वैल्यू पता करनी है, वो x फाइंड होने पे मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस मिल जाएगा, और x मिलने पर यहां पर भी मल्टीप्लाई करने पर 8 में मिल जाएगा 50 पैसे क्वाइंस कितने हैं, और फिर यहां पर x मिलने पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 25 पैसे क्वाइंस कितने हैं। क्लियर? तो हमने ये मान लिया है। अब यहां पर हमें करना क्या है, इक्वेशन बनाना है कि 1 रुपीज के टोटल जितना भी 55x जितने भी क्वाइंस हैं 1 रुपी के, उन सबका वैल्यू ऐड करके फिर 50 पैसे के क्वाइंस जितने होंगे उनका टोटल वैल्यू कितना है
वो सारा निकाल करके और 25 पैसे के कॉइन्स जितने भी होंगे मतलब 4x हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा वो टोटल निकाल करके तीनों को ऐड कर देंगे तब जाकर होगा 750 के बराबर। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 1 रुपीज़ के जितने भी कॉइन्स हैं ये टोटल कितना रुपीज़ होगा। ठीक है, तो हम एक्चुअली रुपीज़ में नहीं निकालने वाले हैं, हम यहाँ पर पैसे में कन्वर्ट करेंगे सबको। ठीक है, पैसे में सबको निकालेंगे तो पैसे में निकालना आसान रहेगा। ठीक है, तो 1 रुपये के कॉइन्स 5x हैं टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो हम निकालेंगे वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ टोटल 1 रुपी कॉइन्स। ठीक है, तो 1 रुपी कॉइन्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स में मल्टीप्लाई कर देंगे एक कॉइन का जितना वैल्यू होता है। तो एक कॉइन का कितना वैल्यू है 1 रुपी है, लेकिन हम निकालना चाहते हैं पैसे में, तो 1 रुपी का कितना होता है पैसे में वैल्यू, तो 1 रुपी बराबर होता है 100 पैसा, है कि नहीं। तो 5x नंबर में मीन्स 5x में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो मिल जाएगा इतना पैसे, जो भी आएगा वो मिलेगा पैसे में, है ना। हम पैसे में निकालना ही चाहते हैं क्योंकि पैसे में निकालने में थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, रुपीज़ में भी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको करना होगा करिएगा जरूर। 500x हो जाएगा ये, और आगे क्या लिखेंगे आप पैसे, इतना पैसे हैं टोटल वैल्यू किसका 1 रुपी क्वाइंस का। ठीक है, अब निकालेंगे दूसरा वैल्यू ऑफ टोटल 50 पैसे क्वाइंस। ठीक है, तो अब बताइए 50 पैसे के क्वाइंस कितने हैं 8x हैं, तो 8x में मल्टीप्लाई करेंगे एक 50 पैसे का क्वाइन का जितना वैल्यू होता है, तो एक का कितना होता है 50 पैसा होता है कि नहीं। 50 पैसे क्वाइंस होंगे तो एक का जो प्राइस होगा वैल्यू होगा वो 50 पैसा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अठन्नी, है ना। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल, क्योंकि हमें पैसे में कन्वर्ट ही करना है। यदि यहाँ पर आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता तब आप 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, क्या आसान रहेगा, हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो भी आसान रहेगा सॉल्व करने में, इसलिए हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 8x में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये पैसे में, जो भी मिलेगा पैसे में मिलेगा। तो टोटल प्राइस जो होगी, टोटल वैल्यू जो होगा 50 पैसे कॉइन्स का वो हो जाएगा 8 5 जा 40 मीन्स 400x पैसे। क्लियर है, तो हमारा आ गया ये दूसरा। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ टोटल 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो ये 25 पैसे के जितने भी कॉइन्स होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक कॉइन का जितना वैल्यू होता है, वही करेंगे तभी आएगा। तो एक कॉइन की वैल्यू है 25 पैसे में से 25 पैसे, है कि नहीं। आखिर चवन्नी जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसकी वैल्यू कितनी होती है 25 पैसे। इस समय चलता नहीं है दोनों, 50 पैसे नहीं चल रहा है और 25 पैसे भी नहीं चल रहा है, खत्म हो गया इसकी वैल्यू, अब 1 रुपी चल रहा है फिलहाल में। ओके, तो 4x इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 100x पैसे। तो हमने क्या किया है अभी इस समय, हमने निकाल लिया कि 1 रुपी के कॉइन्स चाहे जितने भी हैं उसका टोटल वैल्यू इतना है 500x, और 50 पैसे कॉइन्स जितने हैं मतलब 8x हैं, टोटल वैल्यू है 400x पैसे, और 25 पैसे के जितने भी कॉइन्स हैं उनका टोटल वैल्यू इतना है 100x पैसे। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारा जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार पता चल जाएगा कि वो 750 के बराबर ही होना चाहिए, है कि नहीं, कॉमन सेंस से। तो अब यहां पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी हैव, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन बनाना चाहते हैं हम। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करके 750 के बराबर कर देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पैसे पैसे में आप ऐड करेंगे इसको, तो इसको भी पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे बना ले रहे हैं 500x प्लस ये हो जाएगा 400x प्लस ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये पैसे में टोटल जो ऐड कर रहे हैं तो 750 रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 750 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो सारा पैसा पैसा हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 3 हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 3 जीरोस
1 2 3, ठीक है। तो 7500 पैसे, इतना बराबर 7500 पैसे। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आने लगेगा, क्योंकि x जो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ, खैर मैं देख नहीं रहा था ओके चलिए कोई बात नहीं। तो 500 और 400 कितना हो जाएगा, 900 900 और 100 कितना हो जाएगा 1000x। तो 1000x इक्वल टू हो जाएगा 75,000, ओके 75,000 है ये। अब यहाँ पर हम इम्प्लाइज लगाते रहेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रांसपोज करके 1000 को, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 75,000 अपान 1000, ठीक है। अब ये 1000 से ऊपर कटा देंगे, देखिए 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद से मिलेगा आपको 75। ये एक्चुअली एक मिला है कॉमन फैक्टर, ये x और इसी x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वाइंस निकालेंगे, यही पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ इस टाइप। तो x निकल गया, अब हम निकालते हैं आंसर्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेंस द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइंस इज इक्वल टू हो जाएंगे 5x, और x की वैल्यू कितना है 75 है, मीन्स 5 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 का 5 2 बचा करिए ऊपर, 5 7 जा 35 35 एंड 2 37, 375 नंबर ऑफ क्वाइंस हैं, 375 375 जो है कितने हैं 1 रुपी क्वाइंस हैं। उसके बाद से लिख दीजिए द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, पैसे क्वाइंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x, ये ज्यादा होना चाहिए क्योंकि 8 मल्टीप्लायर बड़ा है, तो 8 इंटू 75, 8 5 जा 40 का 0, 8 7 जा 56, 56 एंड 4 56 एंड 4 660 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। तो 600 आ जाएंगे 50 पैसे के क्वाइंस टोटल, और लास्टली 25 पैसे के क्वाइंस निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, मीन्स 4 इंटू 75 मीन्स 4 5 जा 20 0 2 कैरी ओवर 4 7 जा 28 एंड 2 3 30, 300 नंबर ऑफ क्वाइंस। अब यहाँ पर हमारा निकल चुका है, देखिए यही आंसर हमारा है। ये 1 रुपये के क्वाइंस टोटल नंबर ऑफ हैं 375 और टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस हैं 600 और 25 पैसे क्वाइंस टोटल नंबर ऑफ है क्या है 300। क्लियर? तो आपको ये बिल्कुल समझ में यदि आया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यदि डाउट नहीं भी है तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।